अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो व्लॉग है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अपनी फैमिली के लिए विजिट वीजा की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे मोफा की वेबसाइट पे, और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी एप्लीकेशन काफी डिले हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंग्लिश में सबमिट की थी, तो जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन काफी डिले हो गई है और वो काफी परेशानी का शिकार है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों की जिनकी एप्लीकेशन डिले हुई थी उनके मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया और अरेबिक में अप्लाई किया सेकंड टाइम में, और उनकी एक दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। तो आप लोगों से भी यही मेरा मशवरा है, अगर आपकी एप्लीकेशन काफी डिले हो गई है, 20 दिन 25 दिन 30 दिन जितना कि नहीं लगना चाहिए, आपने एप्लीकेशन इंग्लिश में अप्लाई की थी और आपकी एप्लीकेशन डिले हो गई है, तो आप अरेबिक में उसको दोबारा से अप्लाई करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी वे में कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अरेबिक में किस तरह आपने अप्लाई करनी है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं अरेबिक को लेकर कि हम उसमें किस तरह अपना जो डेटा है वो इनपुट करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स में आपके साथ बहुत डिटेल से हर चीज डिस्कस करूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। उसके बावजूद भी आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक दफा दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे कंप्लीट प्रोसीजर A to Z शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को प्रोसीजर है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपने जाना है गूगल पे आपने टाइप करना है मोफा विजिट वीजा सऊदी अरेबिया। ये टाइप करके आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास कई सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपने जो है जिस पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है रेड कलर से, आपने इसी को सिलेक्ट करना है। इसी वेबसाइट पे आपने जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस, ये इस तरह की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने इसको पॉपअप जो आ रहा है टॉप पे, इसको आपने क्लोज करना है। जैसे ही आप पॉपअप को क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखना है सेंटर में आपके पास ऑप्शन है सर्विसेज फॉर सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स, आपने इस पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वेबसाइट पे वो होगा इस तरह का, जिसमें आपके पास सर्विसेज सारी आपके पास सामने आ जाएंगी। लेकिन ये है सिटीजन्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेट्रिएट्स जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं वो रेजिडेंट्स में आते हैं, रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपने जो है अपना जो यहाँ पे कैटेगरी है वो चेंज करनी है। आप लोगों ने जो है रेजिडेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप रेजिडेंट को सिलेक्ट करेंगे अब आपके पास सर्विसेज नीचे आ जाएंगी। यहाँ पे आपको पता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए विजिट वीजा अप्लाई करना है मोफा की वेबसाइट पे, तो आपने यहाँ पे अप्लाई को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही आप उस पे क्लिक किया आपने अप्लाई पे, तो यहाँ पे नफाज का जो ऑप्शन है वो शो होने लग गया। नफाज में आपने लॉग इन होना है। यहाँ से आपने अपनी आईडी जो है, आपका जो इकामा नंबर है वो आपने इनपुट करके आपने लॉग इन होना है। जैसे ही आप लॉग इन होंगे अब आप यहाँ पे देखें जो आप मोफा की जो वेबसाइट है उस पे ऊपर जो है लॉग इन हो चुका है और यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है क्योंकि अब मैं इसमें लॉग इन हो चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई पे दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर जो एक पॉपअप आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है वीजा प्लेटफॉर्म की तरफ से कि आपने जो है अपना जो पासपोर्ट का डेटा है वो अपने साथ रखना है। आप कोशिश करें कि जब भी आप वीजा अप्लाई करें पासपोर्ट की कॉपी आपके साथ हो या आपके मोबाइल में उसकी पिक्चर हो, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहे होते हैं, हमारे पास डेटा नहीं होता, फिर कॉल करके पूछ रहे होते हैं अपने घर वालों से। उसमें क्या होता है कि टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन जो है वो रीसेट हो जाती है। इसका एक टाइम है, तो आप लोगों को दोबारा से डेटा फिल करना पड़ेगा। अब आपने इस पॉपअप को जो है वो क्लोज करना है। जैसे आप उसको क्लोज करेंगे, इस वक्त जो ये एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में है, तो आपने इसको इंग्लिश से अरेबिक में ट्रांसलेट करना है। यहीं से लोग जो है वो आगे जो है अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उनकी जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में ही बन जाती है और वो सबमिट भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें टॉप राइट पे आपको आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस पे सिलेक्ट करना है और नीचे देखें फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशन, वो भी इंग्लिश में। जैसे ही टॉप राइट पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी अरबिक में। अब देखें जो पहले फैमिली विजिट वीजा रिक्वेस्ट आ रही थी वो अरबिक में चेंज हो चुकी है। तो अब जो है वो नाम भी और सारी चीजें जो है वो अरबिक में आ गई हैं। तो अब जो है हमारी एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश से अरबिक में आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो है ब्लैंक है, यहाँ पे जो आपने डेटा डालना है वो है रकम ताशीरा अल दखुल, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप सऊदी अरेबिया में आए थे वीजा स्टैंप के आपके पासपोर्ट पे आया होगा, उस पे एक नंबर होता है जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर होता है, ये नंबर आप अगर डालेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी प्रोसेस होगी। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, हुई भी है काफी सारे लोगों की। तो अगर आपके पास वीजा है तो आप इस नंबर को यूज करके आप वहाँ फिल कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने अपना नंबर भी यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे आपने अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इजाफा यानी कि यहाँ पे आपने ऐड करना है। इंग्लिश होती तो यहाँ पे लिखा रहता आई थिंक एडिशन। तो यहाँ आप जैसे ही मेंबर को, ये मेंबर के बारे में आपने मेंबर का डेटा एंटर करना है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे है कंट्री, आपका कंट्री कौन सा है, आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया लिखना है, पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान लिखना है, मैंने ऊपर टॉप पे लिख दिया है अभी पाकिस्तान, ठीक है। नीचे जो नेम है वो इंग्लिश में ही फिल करना है, उसको अरेबिक में नहीं फिल करना। जैसे ही आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे नीचे जो नेम है वो ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश में ही फिल होगा, वो अरेबिक में फिल नहीं होगा। तो उसमें आपने परेशानी की कोई बात नहीं, आप उसको इंग्लिश में फिल कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। उसके बाद तारीखुल मिलाद, इसका मतलब यही होता है डेट ऑफ बर्थ, वो आपने डालनी है। वो भी आपने कैलेंडर से आप सिलेक्ट करेंगे तो वो इंग्लिश में ही सिलेक्ट होगी, तो वो इंग्लिश में ही सिलेक्ट होगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है नेक्स्ट है महल अल मिलाद, यानी कि जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं जो एप्लीकेंट है तो उसका यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है ये। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने देखे मैंने इसमें इस्लाम लिखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग है अल महना, यानी कि आपका प्रोफेशन कौन सा है। तो अगर कोई किसी का प्रोफेशन है तो उसको भी आप सेम वो प्रोफेशन को आप लिख के उसको अरबिक में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशन नहीं है, जैसे कोई हाउसवाइफ है या कोई बच्चा है, तो जाहिर सी बात है वो तो कोई जॉब वगैरह नहीं करता, तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक टिक करके इसको आप इस ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ये नीचे बॉक्स बना हुआ है ला यमल, तो मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखें अब ये ग्रीन हो गया और वो जो बॉक्स था अल महना का वो यहाँ से खत्म हो गया। तो मैंने इसमें यही बता दिया कि ये जो है कोई प्रोफेशन नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है मेरा बेटा है उसका तो कोई प्रोफेशन है नहीं, ना स्टूडेंट है ना कुछ, तो आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखें इसमें आ रहा है जिन्स, यानी कि मेल या फीमेल, वो आपने सिलेक्ट करना है। जिक्र यानी कि मेल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो होता है अनसी आई थिंक, वो आपने फीमेल के लिए सिलेक्ट करना है। आप इस एप्लीकेशन को पॉज करके आराम से आप इसको जिस तरह मैंने फिल किया आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है रकम अल जवाल, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने डालना है। मैंने हाइड किया हुआ है वो इंग्लिश में ही है, आपने इंग्लिश में लिखना है। आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके बाद वो भी आपने इंग्लिश में लिखना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे आ जाएं, जो पासपोर्ट नंबर है एप्लीकेंट का वो आपने इंग्लिश में लिखना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो है रेगुलर, ये खुद ही सिलेक्ट हो जाता है, ये होता है पासपोर्ट टाइप। जो आपका पासपोर्ट है वो स्टार्ट होने की डेट, आपका जो पासपोर्ट है वो आपको किस कंट्री में इशू हुआ। अब आप इस फॉर्म को देखें, ठीक है, पॉज करके, और देखें जो जो चीजें मैंने अरबिक में फिल की हैं वो अरबिक में होंगी, जो मैंने इंग्लिश में की हैं वो इंग्लिश में ही होंगी। उसके बाद ये सारा डेटा फिल करके आपने नीचे इजाफा यानी कि ऐड, आपने इसको ऐड कर देना है। अब जैसे ही ये ऐड हो जाएगी आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा, इसको आपने क्लोज कर देना है। इसको आपने क्लोज करके अब देखें यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है ऐड हो चुकी है। जो मेरा मेंबर है, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूँ, वो ऐड हो चुका है। और अब यहाँ पे देखें सब चीजें जो है अरबिक में आ रही हैं, सिवाय उनके नेम के और उनके पासपोर्ट नंबर के और जो डेट ऑफ बर्थ है उसके, बाकी सारी चीजें अरबिक में हैं। अब नीचे आप देखें बॉटम पे आपने ये जो एक नंबर होता है ये आपने डालना है, नीचे आपने टिक करना है और आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये मैंने देखे नंबर भी डाल दिया इसमें और नीचे टिक कर दिया, ग्रीन टिक आ गया, और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब ये देखें आप, मेरे पास अरेबिक में जो एप्लीकेशन है अरेबिक फॉर्मेट में वो मेरे पास आ चुकी है, जिसको मैंने बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर के बॉक्स से। इस पे आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो कैंसिल का है। तो ये है प्रोसीजर आपकी एप्लीकेशन को अरेबिक में अप्लाई करने का। अगर इसके अलावा भी आपके कोई मजीद क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।